मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? मैं समझता हूँ आप लोग बहुत ही शानदार होंगे और हो भी क्यों ना। स्लीप केयर्स वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो भी होता है बहुत ही जोशीला होता है, बहुत ही शानदार होता है। आज मैं आपको एक ऐसी जोशीली न्यूज़ देने आया हूँ। अभी हम पिछले 4 दिन पहले ही एसओएस से वापस लौट के आए हैं। और एसओएस का मतलब क्या है? एसओएस का मतलब सीक्रेट ऑफ सक्सेस। लाइफ में ऐसा क्या करें, इस सीक्रेट ऑफ सक्सेस में जाकर ही आपको पता लगेगा। पहली बेसिक ट्रेनिंग की बात करूं तो 10 के दम होती है। बेसिक से अगर मैं आगे की बात करूं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है हमारे यहाँ। FIM होती है और ट्रेन द ट्रेनर होता है, LDP होती है, एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस होती है, मतलब SOS। इस बार SOS के अंदर दोस्तों बिल्कुल शानदार इस ट्रेनिंग ने कुछ ऐसा धमाल किया जो कि अब तक के 7 साल के इतिहास में कभी भी ना हुआ था। 350-400 लोग मैक्सिमम हुआ करते थे, 550 लोगों ने आकर इस कंपनी का इतिहास बदल दिया। लोगों के दिलों में इतना जुनून है, इतना जुनून है। कहते हैं ना गर्मी जून में होती है, ना गर्मी मई में होती है। गर्मी अगर होती है तो सिर्फ आपकी जुनून में होती है। एक ऐसी गर्मी को लेकर, शानदार मीटिंग को लेकर सारे लोग वहां आए। क्यों आए? क्योंकि हमारी कंपनी के MD, हमारी कंपनी के मेंटर, मैं समझता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में आज तक अगर कोई इसने इतिहास रचा है तो इस कंपनी ने रचा है पहली बार आज तक। आप उनको सुनेंगे, आप उनका नाम भी सुनाऊंगा, आपको उनका नाम बताता हूँ, उनका नाम भी बताता हूँ दोस्तों। उनका नाम ऐसे ही नहीं, हम सभी के दिलों पर राज करते हैं, लाखों लोगों के दिलों की धड़कन है। पहली बार ऐसा हुआ है जो देश में सबसे ऊपर टॉप 5 पे आके दिखा दिया है। 20 सालों का रिकॉर्ड 7 सालों में टॉप 5 पे आके दिखा दिया है। पहली ऐसी कंपनी है। इस कंपनी की SOS ट्रेनिंग को लेकर हम सभी लोग आए हैं। आज उन सभी लोगों से मिलाऊंगा, सभी ग्रुप से मैं आपको मिलाऊंगा। SOS के अंदर ट्रेनिंग भी थी, इंटरव्यू भी था। यस, इंटरव्यू आने वाले टाइम में आपको इंटरव्यू देकर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ज्वाइन होना पड़ेगा। एक ऐसी ट्रेनिंग को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। चलिए मैं उन सज्जन का नाम भी बता देता हूँ। संजीवनी बूटी देखी है आपने? संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया था। ऐसी ही संजीवनी बूटी देने वाले हमारे देश में ऐसे महान शख्सियत हैं जिन्होंने लाखों लोगों को करोड़पति तक बना दिया है। चलिए मैं उनका नाम से आपको अवगत कराता हूँ। उनका नाम है माननीय श्री मिस्टर संजीव सर। यस, उनका नाम है मिस्टर संजीव सर। तो आज की आप इस ट्रेनिंग को बिना स्किप कीजिए देखिएगा और आपको जितना समझ में आए मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो और उसका आइकन, उसकी बेल घंटी आपके पास आ जाए। और चलिए इस वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिए। धन्यवाद, थैंक यू।
समय नहीं है तो वो हमारी फौज के पास है बिल्कुल भी समय नहीं है। हम अपनी दुनिया के अंदर, अपने शहर के अंदर कहीं भी घूमते हैं, किसी भी राज्य में घूमते हैं, लेकिन जब सैनिक किसी भी सिटी के अंदर छावनी में रहता है तो उसकी पूरी दुनिया उसकी छावनी होती है। सर लोग वो 1 घंटे के लिए भी बाहर जाने के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ती है। और ऐसे समय में जब 24 घंटे की ड्यूटी होती है और ऐसे समय में भी AWPL के अंदर समय निकाला जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं अपने महागुरु जी अनिल नेगी जी के बारे में, जिन्होंने आर्मी में रहते हुए, बताऊं उन्हें कि जिन्होंने आर्मी में रहते हुए, ग्लेशियर में रहते हुए, पहाड़ों में रहते हुए, अरुणाचल प्रदेश में रहते हुए 1 घंटे की जहां पर छुट्टी नहीं थी, तब वहां पर उन्होंने 1 साल की जॉब के दौरान लगभग 20 लाख रुपए कमाए और वो सफायर बन चुके थे। कौन बोल रहा है? किसी तीसरे का उदाहरण दो कि समय नहीं है, ताकि वो बोले, ताकि बहाना छोड़ दे कि वो समय नहीं है। लेकिन कुछ इंसान ये बोलते हैं कि मैं जोड़ने का काम नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। चमोली डिस्ट्रिक्ट कैरसैंण में है और आज से लगभग 3 साल पहले मैंने भी 2019 में इस बिजनेस की शुरुआत की थी। इस बिजनेस की शुरुआत में मुझे कुछ नहीं पता था, ना तो मुझे प्रोडक्ट पता था, नहीं मुझे बिजनेस प्लान पता था। लेकिन मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, अगर मैं करूंगा उसका मेरे हाथ में एनर्जी थोड़ा ज्यादा है, ये टूट सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने एक स्पीच सुनी थी। फरवरी की बात है, फरवरी में छुट्टी आया था, मैंने एक स्पीच सुनी थी और वो स्पीच किसी और की नहीं सुनी थी सर। और उस स्पीच को सुनने के बाद सिर्फ एक ही चीज था, सिर्फ एक ही बात बोली थी, और ये बात मैंने अपने गुरुजी कनवासी गुरुजी के पास बोली थी कि गुरुजी जिस दिन रिटायरमेंट आया वहां तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। और वो स्पीच को और किसी और की नहीं थी, महागुरु राजीव सर की स्पीच थी। मुझे ये पता नहीं कि समय सर का लेवल क्या था, लेकिन मुझे ना बताया गया कि प्लेटिनम लेवल पे है। सर ने स्पीच में टेबल के ऊपर और थाली को बजा बुझा के बोला था कि कंपनी में टॉप 10 में नहीं बनाऊंगा। वो स्पीच आज भी दोस्तों, आज मैं आपको कह रहा हूं, अपनी आंखें बंद करता हूं, इतनी बार सर की स्पीच सुन ली है, इतनी बार मैंने सर को सुना, लेकिन मैं मेरे चेहन से आज तक भी उस होटल का नाम, वो स्पीच और सर का वो जुनून आज तक भी नहीं गया। और उसी के चलते आज आपके सामने खड़ा हूं, आपके सामने इस मंच के ऊपर खड़ा हूं। सिर्फ एक छोटी सी स्पीच ने तो मोटिवेट किया था सर की, और वो लेवल उस समय सिर्फ प्लेटिनम था। और आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, 30 जून को रिटायरमेंट हुआ और आप विश्वास करोगे नहीं, उस समय तक कोई लेवल नहीं था, ब्रॉन्ज भी नहीं बना था। 30 जून को रिटायरमेंट होता हूं और मेरी आईडी के ऊपर आप देख सकते हो 7 अगस्त को प्लेटिनम लेवल अचीव कर दिया था, उसी स्पीच की वजह से, सिर्फ एक मोटिवेशन की वजह से। और आज दोस्तों शुरुआत रिटायरमेंट के बाद शुरुआत, एक बेहतरीन लाइफ की शुरुआत जिन्होंने कराई विक्रम कनवासी सर, डायमंड अनिल नेगी सर ने शुरुआत कराई थी। मुझे भी कॉल आया, आपको भी आया होगा, मुझे कॉल आया, मैंने कहा भाई सामने होता पत्थर पकड़ के सर फोड़ दूंगा, दोबारा कॉल मत करियो। आप लोगों ने बोला होगा, मैंने सर यही थे पूछना, मैंने फोन उठाया नहीं 2 दिन तक, लेकिन तीसरे दिन लगा कि इस काम को एक बार जाके देखते हैं, पता करते हैं। और सर ने जब अपना प्लान मुझे जब बताया था, मैंने ज्वाइन किया। और आज आपको बता सकता हूँ दोस्तों, जब ज्वाइन किया था तो मेरे पास शुरुआत में छोटी सी अचीवमेंट आई थी, 1000 रुपये आया था, एक महीने में 1000 रुपये आया था, महीने का 1000 रुपये आया था। और आज मैं आपको बता सकता हूँ कि महीने का 1000 रुपये भी आया है, 10,000 रुपये भी आया है। आज इसी बिजनेस की बदौलत महीने में 2 लाख रुपये पर महीने कमाता हूँ सर, इस बिजनेस की वजह। और पिछले 3 साल के अंदर जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है सर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। बस इस एसओएस से जाने के बाद मैंने भी हमेशा एक सपना देखा था कि मेरे पास एक बेहतरीन और एक लग्जरी लाइफ हो, एक लग्जरी गाड़ी हो जिसमें मैं चल सकूं, जिसमें जाने में मुझे मजा आए। मैंने रिटायरमेंट के 4 दिन के बाद गाड़ी ले ली थी, आज भी मेरे पास वो गाड़ी है, उसको मेंटेन करता हूं। लेकिन दोस्तों अगले सिर्फ यहां से जाने के 7 या 8 दिन के बाद, यानी 12 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में आपका भाई इसी मंच के माध्यम से मैं आज आपको बता रहा हूं, इसी बिजनेस के माध्यम से, इसी सिस्टम के माध्यम से आपके भाई ने 26 लाख रुपए की हैरियर बुक की है, जो कि 12 तारीख को देहरादून के अंदर इसकी डिलीवरी होने वाली है। 26 लाख की हैरियर बुक की है। और आज काम करते करते समय नहीं है मेरे पास, भी सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, क्योंकि मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। आज इस काम को करते करते मेरे साथ एक व्यक्ति भी आया सर,
मेरे साथ 10 लोग भी आए, मेरे साथ 20 लोग आए, 100 लोग आए, 1000 लोग आए। आज बताने में बड़ी खुशी होती है। इसी हॉल के अंदर मेरे साथ में बहुत सारे मेरे साथी बैठे हैं। आज इस बिजनेस की वजह से मेरे साथ में लगभग 9,500 लोगों का नेटवर्क है सिर्फ 3 साल के अंदर। थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे अभी विदा लेता हूं क्योंकि मेरे पास समय कम है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं जाते जाते दोस्तों, एक बार इस हॉल के अंदर दिल लगा के बैठिए। इस ट्रेनिंग में जो चीज आपको बताई जाती है दिल लगा के सुनिए। जिस दिन आप हॉल के बाहर जाओगे, आज आप पीछे बैठे हो, आज आप नीचे बैठे हो, एक दिन आपको बताऊंगा 3 साल के बाद, 3 साल बाद आप देखना, आप उस मंच के ऊपर खड़े होंगे, इतने ही लोगों को आप बात करेंगे, इतने लोगों को आप ट्रेनिंग दे होंगे। ये पावर है AWPL की, ये पावर है गलत शरीर की, ये पावर है हमारे महागुजी लोगों की। मैं चाहता हूँ एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर तीनों के तीनों महागुजी लोगों के लिए हमारे ग्रेट अप्लाई के लिए जबरदस्त तालियां के साथ हाथ जोड़ के लिए जबरदस्त बगैर म्यूजिक के तालियां होनी है जबरदस्त। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बहुत। दोस्तों, जिंदगी का सफर खेती किसानी से शुरू हुआ था और पता नहीं कब और कैसे मुझे AWPL मिल गई। बस महागुरु जी की कृपा है, वे मेरे घर आए और मुझे इस अपॉर्चुनिटी से अवगत कराया। दोस्तों, यकीन नहीं होता कि ऐसी अपॉर्चुनिटी से इतना सब कुछ किया जा सकता है। मैं सच बता रहा हूं, आप जितने नए लोग हैं, एक बार मैं महागुरु जी के लिए जबरदस्त तालियां चाहता हूं कि पहली बार SOS देखने का मौका मिला और 22 लीडर सबके साथ आए थे। वे 22 के बाद साथ अचीव हो रहे सर, 22 के बाद यही SOS देखने आए थे सर। इसी SOS में मैं भी आया था एक दिन और SOS देखने के बाद मेरी चौथी SOS है। 5वीं SOS पूरी नहीं होगी उससे पहले टाइम आउट होगा विकास चौधरी। अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश मैं कर रहा था क्योंकि कुछ ऊपर लायबिलिटी आ चुकी थी और जॉब से तो नहीं उतर पाती। एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहा था और महागुरु जी राजीव सर के माध्यम से AWPL करने का मौका मिला और जितनी भी ऊपर लायबिलिटी थी वो सारी के सारी यहां से इसके माध्यम से उतार पाए। साथ में स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आई क्योंकि कुछ कंपनियां मैंने पहले की थी तो फेस वैल्यू थोड़ी खराब थी। न किसी का नुकसान तो नहीं किया था, लेकिन कोई भी कंपनी करते थे, कुछ दिन करते थे, वो चले जाती थी। हम टिके रहे लेकिन कंपनी नहीं टिकी। तो स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म की तलाश थी, वो तलाश यहाँ के आके पूरी हुई। जब शुरू किया तो एक भी व्यक्ति साथ देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बताया जाता है कि पेशेंस अगर आपके अंदर है और कुछ करने का आपके अंदर जिद है तो कुछ भी हो सकता है। जहां एक भी व्यक्ति साथ देने के लिए तैयार नहीं था, आज लगभग 22,000 लोगों का नेटवर्क अपने साथ काम करता है। लगभग 35 लाख रुपए से ज्यादा की अचीवमेंट है और महीने का लगभग 2 लाख रुपए मेंटेन करता हूं। जहां फैमिली को आज से पहले बहुत सारे सपने दिखाए थे, वो सारे सपने AWPL में आके पूरे हो रहे हैं। अभी पिछले महीने दुबई से होके आया हूं और सर भी साथ में थे। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का गोल्ड भी फैमिली को दिलाया और बच्चे भी बड़े खुश हैं। और साथ में अभी जनवरी में एक इस इंडस्ट्री से तीसरी कार खरीदी लगभग 12.5 लाख रुपए की। तो जिंदगी मजे में कट रही है। क्या आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी को बदलना? तो लगे रहिए, एंजॉय करते रहिए और लगातार काम करते रहिए, पेशेंस के साथ काम करते रहिए। हो सकता है आज के आपके साथ कोई नहीं आ पा रहा हो, लेकिन लगे रहिए, एक दिन आएगा जरूर। और जैसे मुझे धीरे धीरे लोग मिलते रहे, आपको भी जरूर मिलेंगे। बस लगे रहिएगा, साथ मत छोड़िएगा, लगे रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, मुझे आपका जिस तरह से आज जिम को बैक में जलवा है,
तीनों के ऊपर इस टीम का जलवा चाहिए। क्या जलवा दिखाने के तैयार है? क्या जलवा दिखाने के तैयार है? क्या सारे लोग तालियां चिल्लाने के तैयार है? कमिटमेंट कीजिएगा और एक कमिटमेंट कीजिएगा, इस कंपनी के रॉयल एम्बेसडर के आप कमिटमेंट कर रहे हैं, सर झुकाना लेकिन कटाना मत, और झुकाना भी मत। ना कटाना ना झुकाना, सिर्फ अपने आप को जीत के दिखाना है। क्या सारे लोग जैसलमेर आने के तैयार हैं? एक ही बात है, जरा सा थोड़ा सा, और यही तो बात समझा रहे, इस कामयाबी में और नाकामयाबी में केवल इसी बात का ही बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि एक इंसान परमानेंट मोटिवेट होता है, वो किसी भी चीज को लेके होता है।
सभी तो बैठिए। जो भी आपके अप्लाई में है, चलो खैर आप लोगों ने कोई पूरी करिए और बढ़िया काम करें, ठीक है ना। हम लोग आपके साथ हमारी ग्रेट अप्लाई मुझे गढ़वाल से यहाँ पर पहुँचाने का मौका दिया सब सभी लोग प्लीज बैठिए प्लीज। जब से आप खाना चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तो प्लीज सभी लोग बैठिए। एक बार गुरु जी को जोरदार तालियां बजाएंगे हम। आज जिंदगी का सबसे इमोशनल मोमेंट है ये। आज गुरु जी ने बोला वो गलती मेरे से हुई है। एक बार मैं अपनी गुरु जी को स्टेटस लगाना चाहती हूँ, भूपेंद्र मिश्र को। सर प्लीज एक्चुअली मैं कल से नाराज हूँ गुरु जी से अपने आप आई से। और आप लोगों की इतनी जोरदार तालियां होनी चाहिए जो भी आज तक गुरु जी से मैं कभी नाराज ना हूँ। गुरु जी मेरे से छोटे हैं। कल से मैं बहुत नाराज हूँ, गुरु जी से कुछ ऐसी बातें हो गई थी तो मैं इतने सारे लोगों के सामने तो सर मुझे नहीं पता कि अप्लाई कितना कीमती होता है इस इंडस्ट्री के अंदर। अप्लाई इस इंडस्ट्री में बहुत कीमती चीज है। थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड रो प्लीज रूबी स्टार और कन्वर्ट के लिए प्लीज आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब गुरु जी आगे छोड़ाएंगे तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकंड रो प्लीज एमरल्ड और रूबी के लिए प्लीज, ठीक है। तो अभी आपने देखा दोस्तों, मैंने गुड मॉर्निंग को बहुत ही स्लो बोला तो आपने भी स्लो बोला। मैंने थोड़ा सा हाइपर किया, आपने भी थोड़ा हाइपर किया। मैंने और हाइपर किया तो वैसे ही आपने भी हाइपर किया। बिल्कुल इसी तरह से एक क्लैपिंग और करेंगे और क्लैपिंग करके सबको दिखा देंगे कि अब तक की सबसे जबरदस्त टीम अगर कोई है तो ये वाली है, क्योंकि पहली बार 350 की जगह 550 लोग आए हुए हैं और सभी के दिलों में एक ही जोश, एक ही जज्बा है, एक ही जुनून है, खून में जुनून है। इसलिए सभी लोग अगले एपिसोड से पहले अपने 2-3 चार्टर लेवल कंप्लीट करके यहाँ आ जाएंगे। तो जय अब बात आती कॉन्फिडेंस की, तो एक स्टोरी मेरे उसमें आ रही है, आप सबको सुना देता हूँ। एक बार 2 नोटी से बालक थे, एक बार 2 नोटी से बालक थे और एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। क्या? एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। दोनों ही बड़ी पक्के दोस्त थे, एक साथ हंसते थे, एक साथ बोलते थे।
एक साथ खेलते थे, एक साथ धोते थे, सॉरी धोते नहीं थे, मतलब हंसते खेलते थे, ठीक है। अब एक दिन खेलते खेलते पता उड़ाते वो गांव की बड़ी फील्ड में चले जाते हैं और फील्ड में कुआं था, कुआं जानते हैं लोग? हेलो, उस कुएं में अचानक से खेलते खेलते एक लड़का, उसमें 9 साल का था और एक 11 साल का था, 11 साल वाला लड़का अचानक से कुएं में गिर जाता है। क्या गिर जाता है? गिर जाता है। उस वक्त वो लड़का बहुत हैरान, बहुत परेशान हो जाता है कि मेरा जिगरी यार इस कुएं में गिर गया, मैं क्या करूं? वो आनंद फानंद में कुछ भी नहीं देखता है और फटाफट से इधर उधर देखता है। उसने देखा, आपने देखा हुआ कुएं के ऊपर एक बाल्टी और रस्सी टंगी होती है, होती है? उसने कुछ भी बिना सोचे उस रस्सी को उस कुएं में डाला, है ना? उस कुएं में डाला और जब उसने देखा मेरे आसपास कोई भी नहीं है, उसने अपने दोस्त को, क्योंकि वो उसका दोस्त था, उसने उसको बचाने के लिए उस रस्सी को खींचना शुरू करा। और जैसे ही उसने रस्सी को खींचना शुरू किया, वो धीरे धीरे देखा उसने अपने दोस्त को बचा लिया। अब बात यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों, क्यों? क्योंकि वो छोटा दोस्त, छोटा लड़का 9 साल के लड़के ने 11 साल को निकाला, वो दोनों बाहर निकले, आपस में गले मिले, बड़े खुश हुए और तुरंत अपने गाँव को चले गए। उन्होंने ये बात गाँव में सरपंच होता है उसको बताई कि मम्मी आज हम गए थे गाँव में, अचानक भटिया गिर गया था और मेरे से खींच दिया। वहाँ पे हेलो कोई सुनिए, वहाँ पे उसकी बातों को किसी ने यकीन नहीं किया कि ये बता तेरा बड़ा भाई नीचे गिर गया, तूने इसको कैसे निकाला? ये तो हम मान ही नहीं सकते। तो गांव में एक समझदार इंसान भी होता है, हेलो गांव में एक समझदार इंसान भी होता है और जिसका हम सरपंच होते हैं। तो सरपंच ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ा भाई नीचे गिर गया, उसने रस्सी को डाला और उसको खींच लिया। बोले ये लॉजिक कुछ ज्यादा समझ नहीं है। बोलने का देखिए वहां पे क्या हुआ था, एक्शन में क्या हुआ था, ये दोनों जिगरी यार है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अब हुआ क्या था उस समय जब ये गिरा था और इसके छोटे भाई ने अपनी दिलो जान लगा के उसको खींचा था, उस वक्त उस लड़के से ये कहने वाला कोई नहीं था तू ये नहीं कर सकता, इसलिए वो ये कर पाया। इसलिए वो ये कर पाया क्योंकि उसको ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू ये हो रही है। सर 3 से 5 साल दे देना, 3 से 5 साल मैं गारंटी देता हूँ आपके शहर में, आपने जहां जाओगे वहां सर्दी मिलेगी, गर्मी आपकी चीज आपकी बेस्ट चलेगी। अब मैं मंच पे इनवाइट करता हूं हमारे गुरु, मेंटर, महागुरु पीपी सर को, प्लीज कम ऑन द स्टेज।